फंक्शन। तो जो इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, मैंने आपको फॉर्मूले प्रूव करने बताए थे। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो देखना। जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लिखा जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ठीक है, साइन इनवर्स को जब लिखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में तो साइन को लिखते हैं 1/कोसेक, यहाँ पे सिर्फ एंगल चेंज होगा। ठीक है, पहले तो इस टाइप के फॉर्मूले हो गए। दूसरा आपका होगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर थीटा है तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर साइन इनवर्स इधर जाएगी तो साइन बन जाएगी, ऐसी साइन अगर इधर आएगी तो साइन इनवर्स बन जाएगी। ठीक है, तीसरा लगाइए साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये भी इज इक्वल टू हमारा π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये भी हमारा π/2। ठीक है, तीन फॉर्मूला आपके होंगे। अब उसके बाद जो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 - y² प्लस y रूट 1 - x²। अगर आपका यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर आपका यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा। कोस का लिखिए कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x² 1 - y² इंटू कोस में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस होता है यहाँ पे आपका प्लस आएगा। चलिए अब आइए टेन इनवर्स की। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे इसमें प्लस हो जाएगा। इसके अलावा टू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू ये टू टेन इनवर्स x के फॉर्मूले हैं, साइन के, कोस के और टेन के। इसके अलावा आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, बस ये फॉर्मूला। हालांकि बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन इन्हीं फॉर्मूले से आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे मैं अब आपको इसके एग्जांपल बता रहा हूँ। पहला एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर 1 देखिए, इफ tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a, तो आपको फाइंड करना है फाइंड कोस a, फाइंड कोस a। तो जैसे पहला रूल था हमारा सॉल्यूशन, वी हैव tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a, तो tan से बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू 3/4, tan a की वैल्यू आ गई। अब हमें tan a की तो आगे किसकी निकालनी है, कोस की। तो tan a क्या होता है, p/b। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए लेट हमारा p तो हो गया 3k, b हमारा हो गया 4k रेशो के कारण। ठीक है, पहले ऐसे निकालिए, h की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 25k², h की वैल्यू आ गई 5k। ठीक है, h की वैल्यू 5k होगी हमारी। चलिए अब h की वैल्यू 5k आ गई, हमें निकाला गया है कोस a, तो कोस a की वैल्यू कितनी है, कोस a हो गया b/h, b कितना हमारा 4k, h हमारा 5k, तो 4k/, कैसे कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना हो गया, कोस इनवर्स 4/5, ये हमारी होगी सेकंड। फर्स्ट में tan इनवर्स 3/4 है, अब फर्स्ट और सेकंड से ये भी a के इक्वल है और ये भी हमारा किसके इक्वल है, a और a के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड tan इनवर्स 3/4 जो हमारा आ गया
वो इज इक्वल टू आ गया। चलिए पर तो कोसे निकालना है, चलिए तो कोसे रहने दीजिए। कोसे की वैल्यू ये आ गई हमारी 4/5। कोस ए की वैल्यू पूछी तो वही हमारा आ गया 4/5 आंसर आ गया। तो इस तरह से हम किसी में भी चेंजिंग कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। सपोज करो ये यहाँ पे पूछता आपसे साइन ए, ठीक है, यहाँ पे साइन ए पूछता तो आप इसको ऐसे करते, और यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला लग जाता P/H। सेक पूछता तब भी ये होता, कोसेक पूछता तब भी इस तरह से होता, ठीक है। तो ए के पाइथागोरस के थ्योरम का जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है। अब चलिए जैसे आपको निकालना है, मैं आपको इसकी टाइप बता रहा हूँ, फॉर्मूले बेस ही चलेगा, बस फॉर्मूले लगाते रहना, क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, इफ sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन फाइंड x। देखिए इसके दो तरीके हैं, मैं आपको पहले इसका बता रहा हूँ फिर दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये दिया हुआ 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, 1/2 साइन में देखेंगे, साइन में तो 1/2 होती है साइन 30 डिग्री। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर क्या रह गया, केवल 30 डिग्री, ठीक। अब tan इधर आएगा तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। इनवर्स दूसरी तरफ जाएगी तो उसकी इनवर्स खत्म हो जाएगी, ठीक है, और tan 30 वाली डिग्री आई 1/√3, ठीक है। तो इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपका ऐसे होता, सपोज करो ये क्वेश्चन तो हो गया, ये तो आपका टेबल का मान था, लेकिन अगर टेबल का मान नहीं होता, सपोज करिए ये क्वेश्चन तो आपको हो गया, ये तो आंसर हो गया। अब अगर आपका इस तरह से होता, यहाँ पे 1/2 ना होकर के, अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे देखिए। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं, ये जो तरीका है जो मैं बता रहा हूँ ये आपका सब जगह लागू होगा, उस क्वेश्चन में भी होगा जिसमें टेबल की वैल्यू है या टेबल की वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, बस आपको ध्यान रखना साइन को किस में कन्वर्ट करना है, tan में। साइन को किस में कन्वर्ट करना है, tan में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a, ठीक। यहां से साइन ए कितना हो गया, साइन हो गया 3/4 P/B, सॉरी P/H। तो P कितना हो गया हमारा, P हो गया हमारा एक तरह से 3K, और H हमारा हो गया, ऐड कर लीजिए 4K। H² इज इक्वल टू P² प्लस 16K²। H की वैल्यू 4K रख दी, P की रख दी 3K। 16 में से 9 माइनस हो गए 7K²। B की वैल्यू आ गई आपकी K√7। किसकी वैल्यू निकालनी है, tan की, तो tan A कितना होगा, tan A हुआ P/B। P कितना हमारा 3K, B कितना K√7। A की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 3/√7। फ्रॉम सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट कर लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट कितना आ गया हमारा, साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/√7। तो साइन इनवर्स 3/4 कितना आ गया, साइन 3/4 की आ गई tan इनवर्स 3/√7। तो ये सेकंड थी हमारी, सेकंड से हो गया। चलिए अब फ्रॉम फर्स्ट, साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 3/√7। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 3/√7 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3/√7। ये वाला मेथड आप अगर आपका टेबल का मान है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू है, तब भी कर सकते हैं, नहीं है तब भी कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन में लगेगा, टेबल वाला जो क्वेश्चन हो टेबल वाले में ही लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कोस इनवर्स आके यहाँ पे tan इनवर्स आ जाए, यहाँ पे सेक इनवर्स आके यहाँ पे कोट इनवर्स आ जाए, किसी का कुछ भी। आपको क्या करना है, बस
इसको चेंजिंग करना है किसमें, इस वाले में, इधर वाले में, एक्स वाले में, ठीक है। इसको एक्स वाले में चेंज कर देंगे और एक्स की वैल्यू हमारी इवेल्युएट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन है को प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्यूशन, पहले LHS लिखिए। टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, लेकिन अगर किसी के फॉर्मूला भी याद नहीं है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है, भाई इसको x सोच किया तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलो फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आप इसको 2 बार लिख लीजिए, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। ये x हो गया, ये हमारा y। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, tan इनवर्स x की जगह 1/3 प्लस ये ऐसे चलेगा हमारा tan इनवर्स 1/7। इसका एलसीएम कर दिया, चलिए कितना हो गया, ये 2/3, ये 1 माइनस 1/9। इसका एलसीएम किया तो 9 माइनस 1/9 और प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। चलिए आगे चलिए। नाइन यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, प्लस tan इनवर्स 1/7, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर ये फॉर्मूला लगेगा। अब के x कौन है, ये x है, ये हमारा y, तो tan इनवर्स x प्लस y कैल्शियम आ गया 28, 7 3 जा 21, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, इसका भी कैल्शियम कर दिया। 21 21 और 4 कितना 25, 1 टेबल में किसकी होती है, 1 होती है टेबल में 45 की, 45 डिग्री की, क्या बोल दीजिए tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो क्या बचा π/4, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी RHS थी। तो इस तरह से जो उसका भी फॉर्मूला दिखाई देगा उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे और अपनी वैल्यू फाइंड कर देंगे कि हमारी वैल्यू फाइंड होगी, तो ये हमारा हो गया प्रूव, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। अगर आपके क्वेश्चन में एक जो है चेंजिंग आ जाए तो उसे चेंज कर लेना। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन उसका। चलिए इसे देखिए आप, मूव करना है साइन इनवर्स 3/5
प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। देखिए प्रूव करने क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितने ट्रिग्नोमेट्री के भी मैंने इनवर्स के फॉर्मूले बताए, दोनों tan होने चाहिए, दोनों sin होने चाहिए, या दोनों हमारे cos होने चाहिए। अगर दोनों sin होंगे तो प्रूव करना किस में आ जाएगा, sin में। ये क्या है, tan में, ये भी हमारा tan में है, तो प्रूव करना हमें tan में है, ये भी tan में है, तो इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट हमने sin इनवर्स 3/5 को पहले a मान लिया, तो यहाँ पे sin ए कितना हो गया 3/5 p/h, p हमारा 3 के, h हमारा 5 के, ठीक है। तो यहां से हमने h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया 4k। 4k होने के बाद में हमारा tan a कितना आ गया, tan a हमारा हो गया p/b 3/4। यहाँ से a बराबर आ गया tan इनवर्स 3/4। अब आप अपनी LHS लिखिए, sin इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। sin इनवर्स 3/5 लिए कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। फॉर्मूला कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, तो लगा दीजिए tan इनवर्स x कितना है 3/4, y 3/5, तो 3/4 प्लस 3/5 1 माइनस एलसीएम कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12 अपॉन, इसका भी एलसीएम कर दीजिए 20 माइनस 9 अपॉन 20, 20 से 20 कैंसिल, तो क्या आ गया tan इनवर्स 27/11। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों सेम होने जरूरी है, या तो दोनों साइन हो, या दोनों कोस हो, या दोनों tan हो, और अकॉर्डिंग टू इसके चेंज करना है। जैसे tan इनवर्स में प्रूव करना है हमें, तो ये तो tan में है, ये साइन में, इसको tan में बदल देंगे, ठीक है। अगर ये साइन में होता है, कोस में होता है, tan में होता, तो क्या करते हैं, इन दोनों को पहले tan में बदलते, उसके बाद फॉर्मूला पुट करते। तो इस तरह से आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आप जो इसकी एक्सरसाइज कीजिए, जो आपके क्वेश्चन रुकेंगे उसके बारे में और आगे की जो प्रॉब्लम है वो कल डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन करना प्रैक्टिस, ठीक है।